जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा, हेलिस की बच्चियों को मारने के बाद वेजिटो यूनिवर्स 10 में जाता है और गोवासु से सारी टाइम रिंग्स ले लेता है। इसके बाद वेजिटो यूनिवर्स 10 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रमसी के साथ साथ गोवासु और टमोय को भी मार देता है। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक है, आप वहां से प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। इस मांगा के क्रिएटर हैं कॉल मी ARJ, उनके चैनल का लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। तो फिर चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम वेजिटो को देखते हैं, वो अपनी अल्टर ईगो फॉर्म में रहता है और फिर वेजिटो उन रिंग्स को देख के कहता है, तो ये मेटल की रिंग्स मुझे पास्ट में ले जाएंगी, उस समय जब मैं बीरस को मारने वाला था। पर तभी वेजिटो जमासु के बारे में सोचता है। वो कहता है, नहीं, इन रिंग्स से कुछ नहीं होगा, मैं इन रिंग्स की मदद से बस किसी दूसरी टाइमलाइन में ही जा सकूंगा। इन रिंग्स की मदद से मैं टाइम को रिवर्स नहीं कर पाऊंगा, जैसे वीस अपने स्टाफ से टाइम को रिवर्स करता था। इसके बाद वेजिटो रिंग से कहता है कि मुझे किसी दूसरी टाइमलाइन में ले चलो, और फिर एक पोर्टल खुल जाता है और फिर वेजिटो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। इसके बाद वेजिटो GT की टाइमलाइन में आ जाता है और फिर वेजिटो किसी की एनर्जी को सेंस करता है और हम देखते हैं सुपर सेन 4 गोकू और वेजिटा ओमेगा शेंड्रॉन से फाइट करते रहते हैं। पर ओमेगा शेंड्रॉन दोनों गोकू और वेजिटा पे भारी पड़ता रहता है। पर तभी गोकू वेजिटा से फ्यूजन डांस करके फ्यूज होने को कहता है, पर वेजिटा मना कर देता है। और तभी अल्ट्रा वेजिटो बीच में आ जाता है। वो कहता है, क्या मैं बीच में आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे डिनर से पहले थोड़ा वार्म अप करना है। और यहाँ वेजिटा पहचान लेता है कि वो वेजिटो है। इसके बाद ओमेगा शेंड्रॉन वेजिटो पे अटैक करने आता है, पर वेजिटो ओमेगा शेंड्रॉन का अटैक आराम से डॉज कर लेता है और फिर वेजिटो ओमेगा शेंड्रॉन को एक ही पंच में हरा देता है और उसके चेस्ट से सारे ड्रैगन बॉल्स भी निकाल लेता है। इसके बाद ओमेगा शेंड्रॉन मर जाता है और फिर वेजिटो दोनों गोकू और वेजिटा के पास जाता है और उनसे कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है। इसके बाद गोकू वेजिटो को अपने घर ले जाता है, जहाँ पे चीची वेजिटो के लिए खाना बनाती है और फिर वेजिटो मजे से खाना खाने लगता है। तभी गोकू वेजिटो से कहता है कि मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है, और वेजिटो भी कहता है, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। और फिर दोनों गोकू और वेजिटा बाहर जाते हैं। गोकू वेजिटो से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने हमारे लिए उस ओमेगा शेंड्रॉन को हराया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो। फिर वेजिटो कहता है, क्या मैं अपनी ही मदद करने किसी दूसरी टाइमलाइन में नहीं आ सकता, बिल्कुल ट्रंक्स की तरह। फिर गोकू कहता है, ट्रंक्स के पास एक वजह थी, वो हमें वॉर्न करने आया था, तो अब क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? और जब तुम यहाँ आए थे तो तुम्हारे कपड़े पूरे फटे हुए थे, तुम्हारे शरीर पर खून ही खून था, तो अब क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे साथ फ्यूचर में क्या हुआ है? और फिर वेजिटो झूठ बोलता है। वो कहता है, एक बहुत पावरफुल विलन आया जिसे हम सब मिलकर भी नहीं हरा पाए, और उसने सभी को मार दिया और पूरे अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि उन्हें किसी तरह से रिवाइव कर सकूं। वेजिटो की बातों को सुन के गोकू शॉक हो जाता है। वो कहता है, तुम तो इतने पावरफुल हो, फिर भी तुम उस विलन को नहीं हरा पाए, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी वेजिटो। और फिर वेजिटो कहता है, वो विलन लगभग 3 साल बाद यहाँ आएगा और उसका नाम मोनाका है, वो किसी को भी एग्जिस्टेंस से आराम से मिटा सकता है। और यहाँ वेजिटा गोकू और वेजिटो की बातें सुनता रहता है। वो भी वेजिटो की बातों को सुन के एकदम डर जाता है। इसके बाद वेजिटो गोकू से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ ट्रेन करने आया हूँ ताकि तुम उस विलन को आसानी से हरा सको। और फिर तीनों गोकू, वेजिटा और वेजिटो हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के यहाँ आते हैं और फिर दोनों गोकू और वेजिटा सुपर सेन 4 में ट्रांसफॉर्म होते हैं और फ्यूजन डांस करके सुपर सेन 4 गोजिटा बन जाते हैं। इसके बाद दोनों वेजिटो और गोजिटा हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में
कड़ी ट्रेनिंग करने लगते हैं और फिर वेजिटो गोजिटा को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिखाता रहता है और गोजिटा फाइनली कुछ टाइम बाद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सीख लेता है और फिर 1 साल तक हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने के बाद गोकू, वेजिटा और वेजिटो बाहर आ जाते हैं। सभी बहुत खुश रहते हैं पर तभी वेजिटो किसी की एनर्जी को फील करता है और हम देखते हैं बीरस और वीस को। वेजिटो बीरस और वीस को जिंदा देख के शॉक हो जाता है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है और वीस वो कैसे जिंदा है, क्योंकि वीस ने मरते वक्त कहा था कि अगर कोई एंजल इरेज होता है तो वो सभी टाइमलाइन से भी इरेज हो जाएगा। और फिर वेजिटो वीस की स्टाफ को अपने हाथों में लेता है। फिर बीरस वीस से पूछता है कि ये तीसरा वाला कौन है। फिर वीस कहता है कि ये तीनों सेंस ही हैं, पर पता नहीं कैसे उस तीसरे वाले के पास एंजल की स्टाफ है और उसके पास टाइम रिंग्स भी हैं जो कि सिर्फ यूनिवर्स 10 के काय के पास ही होती हैं और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वेजिटो के हाथ में स्टाफ और टाइम रिंग्स को देख के बीरस भी थोड़ा शॉक में रहता है। बीरस कहता है मैं यहाँ सुपर सेन गॉड को ढूंढने आया था, पर ये तो सुपर सेन गॉड नहीं है और हमें जानना होगा कि उसके पास टाइम रिंग्स और वो एंजल स्टाफ कैसे आई। और फिर बीरस वेजिटो पे अटैक करने जाता है। बीरस को आते हुए देख के वेजिटो सोचता है मैं बीरस को फिर से नहीं मार सकता हूँ, वरना सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मेरी टाइमलाइन में हुआ था। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और अब इन दोनों को ही बीरस से निपटना होगा। और फिर वेजिटो गोकू और वेजिटा से कहता है जल्दी से फ्यूज हो जाओ और जो मैंने सिखाया है उसका यूज़ करके उसे रोको। वो मुनाका है, वही शैतान जिसके बारे में मैंने पहले बताया था और पता नहीं कैसे वो इतना जल्दी आ गया। इसके बाद दोनों गोकू और वेजिटा फ्यूज होके गोजिटा बन जाते हैं और फिर गोजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोजिटा की पावर्स को देख के बीरस शॉक में रहता है और फिर बीरस वीस से पूछता है कि वो कौन सी पावर यूज़ कर रहा है और फिर वीस कहता है मुझे पता नहीं कि उसके पास ये पावर कैसे आई, पर वो एंजल्स की टेक्निक यूज़ कर रहा है और अब ये मैटर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया है। हमें फादर को ये सब कुछ बताना होगा और हमें इन्हें यहाँ ही रोकना होगा। हम इन्हें यहाँ से भागने नहीं दे सकते हैं। लेकिन तभी वेजिटो उन टाइम रिंग्स की मदद से एक पोर्टल बनाता है और वीस और बीरस को गुड बाय कहकर अपने टाइमलाइन में चला जाता है। इसके बाद वीस कहता है वो हमें ऐसा क्यों देख के गया कि जैसे कि वो हमें अच्छे से जानता था। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं, वो अपने टाइमलाइन के किसी यूनिवर्स में आ गया रहता है जहाँ पर सिर्फ वुल्फ्स ही रहते हैं और 1 साल तक गोजिटा के साथ हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने के बाद वेजिटो को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी रहती है। इसके बाद वेजिटो नीचे ज़मीन पे आता है और वहाँ पर एक बूढ़ा वुल्फ रहता है। वो वेजिटो को खाना खाने के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद वेजिटो खाना खाने ही वाला रहता है। तभी वहाँ पे ट्रायो ऑफ डेंजर आ जाते हैं, जिन्हें हमने पहले भी टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था। वो ट्रायो कहते हैं तुम्हें इस खाने के पैसे देने होंगे वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। पर वेजिटो खाना खाने लगता है और उन तीनों से कहता है तुम्हें जो करना है कर लो, पर मैं ये खाना खा कर रहूँगा और मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं। और फिर उन तीनों को बहुत गुस्सा आता है और वो तीनों पावर अप करते हैं और वेजिटो पे अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। पर वेजिटो बड़े ही आराम से लेग पीस खाते हुए उन तीनों को एक ही अटैक में हरा देता है। और फिर वेजिटो की पावर को देख के वो लोग समझ जाते हैं कि ये ज़रूर वो गॉड किलर ही है जो सभी गॉड्स और एंजल्स को मार रहा है। तो हमें जल्दी ही लॉर्ड सीड्रा को ये बताना होगा। और फिर उनमें से एक किसी बटन को प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से सीड्रा अलर्ट हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि वो गॉड किलर ट्रायो ऑफ डेंजर के प्लेनेट पे है। इसके बाद सीड्रा अपने एंजल मोहिटो से कहकर स्पेस में आ जाता है ट्रायो ऑफ डेंजर के प्लेनेट के ठीक ऊपर। और सीड्रा कहता है बगामो, लेवेंडर और ब्राज़ील, मैं तुम तीनों को हमेशा याद रखूंगा। तुम्हारी ये कुर्बानी सभी को याद रहेगी। और फिर सीड्रा
एक हकाई बॉल बनाता है और पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर हम देखते हैं वेजिटो धीरे धीरे इरेज होने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। और फिर वेजिटो पूरी तरह इरेज हो जाता है और यहाँ सीड्रा और मोहितो खुश हो जाते हैं कि आखिरकार गॉड किलर मारा गया। पर तभी उन दोनों को कुछ अजीब लगता है और फिर हम देखते हैं उन दोनों के अंदर वेजिटो ने अपना ब्लेड घुसा के दोनों के शरीर के आर पार कर दिया रहता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #It'sNotOver और 30K के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और 30K जल्दी से करवा दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।